Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is your practical file class 12th IP, program number 19, Python Pandas data frame. In this practical we are going to do binary operation on data frames. ये आपका 19th प्रोग्राम जिसमें हम डेटा फ्रेम पर बाइनरी ऑपरेशन सीखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हाउ टू डेटा फ्रेम्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो लेट अस सी द क्वेश्चन देन सॉल्यूशन। Write a Python program to create two data frames and perform four basic binary operations, that is add, subtract, multiply and divide. Make it menu driven. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। मेन्यू ड्रिवन भी आप इसमें देख लेंगे किस तरह से मेन्यू बनाएंगे और किस तरह से इसे परफॉर्म करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम में आप इन फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज वेल एज ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट वन क्लास टेस्ट वन एक डिक्शनरी बनाई है। क्लास टेस्ट वन कॉलम 5, 6, 8, 3, 10, क्लास टेस्ट टू कॉलम 7, 8, 9, 6, 15। इसी तरह से दूसरा एक डिक्शनरी स्टूडेंट टू के नाम से, अगेन सेम कॉलम क्लास टेस्ट वन एंड क्लास टेस्ट टू, दो कॉलम है इस डिक्शनरी में, दो कीज और उसकी वैल्यूज। अब मैं df1 डेटा फ्रेम बनाता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम पासिंग द डिक्शनरी एस स्टूडेंट वन। तो आपके दो कॉलम के साथ एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली df2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रिएटेड विद द सेम कॉलम क्लास टेस्ट वन क्लास टेस्ट टू, दो कॉलम्स एंड इंडेक्स वैल्यूज उसकी जितनी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स के साथ ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। First of all, we have printed both the data frames, that is data frame 1 and data frame 2 have been printed. एक लाइन बना लिया है इक्वल साइन से, 75 टाइम्स रेप्लिकेट कर दिया। देन मेन्यू को रिपीट करने के लिए व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल ट्रू, देन वन लाइन, देन मेन मेन्यू हेडिंग, देन अदर लाइन। फर्स्ट ऑप्शन प्रिंट में किया है, टू टैब स्पेस छोड़ करके आगे, आई मीन दिस ऑप्शन वन एड टू डेटा फ्रेम्स को हम लोग दो टैब स्पेसिंग आगे शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एडिंग टू डेटा फ्रेम्स, सब्ट्रैक्टिंग टू डेटा फ्रेम्स, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग। फिफ्थ ऑप्शन इज एग्जिट। इसके बाद चॉइस में आप डाल रहे हैं इंटीजर वैल्यू, इंट इनपुट, एंटर योर चॉइस 1 to 5 out of these 5 options. You can put any option, any choice 1, 2, 3, 4, 5. देयर आफ्टर अगर आपकी चॉइस वन है तो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं कैसे, प्रिंट df1 डॉट एड df2, या इसकी जगह df1 प्लस df2 भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों डेटा फ्रेम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे प्रोवाइडेड देयर इंडेक्स इज सेम। अगर इंडेक्स दोनों डेटा फ्रेम में और कॉलम्स के लेबल सेम होंगे तो ये दोनों डेटा फ्रेम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। Similarly, if choice is 2, तो subtraction में भी यही काम होगा। If the column name and index, row index matches in both the data frames df1 and df2, तो क्या होगा, उसके corresponding element df1 में से df2 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। Similarly, choice 3 है अगर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे df1 डॉट mul df2, and if choice is 4 then df1 dot div df2 डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ चॉइस में लूप को ब्रेक कर दिया जाएगा जिससे आपका क्या हो, ये ना इट विल नॉट ओपन द मेन्यू, इट विल कम आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। और फाइनली इसके आउटपुट आप देख सकते हैं, ये आपका डेटा फ्रेम 1 है, ये डेटा फ्रेम 2 है। अगर आप चॉइस 1 डालते हैं तो ऐड होना चाहिए, ये दोनों का एडिशन आ गया, 8, 12 इंडिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, CT1 CT2, यहाँ से आप देख सकते हैं कि CT1 CT2 CT1 CT2। 5 + 3 करेंगे 8 आना चाहिए, 6 + 3 करेंगे 9 आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ देखें 8, 9 आ रहा है। सिमिलरली 7 + 5 करेंगे 12, 8 + 9 करेंगे 17,
9 प्लस 8 करेंगे 17, लाइक दैट आपका ये 12, 17, 17 इस तरह से एडिशन हो रहा है। सिमिलरली एंटर चॉइस 2 करेंगे मेन्यू में से तो माइनस हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों डेटा फ्रेम के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट डेटा फ्रेम माइनस एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड डेटा फ्रेम। तो इसी तरह से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर आपका डिवीजन करने पर पॉइंट्स में आ गया। अगर मैं इसे आपको पाइथन में दिखाऊं तो मान लीजिए मेरे पास ये df1 पहले से मैंने बना दिया है, जिसमें कॉलम 11 कॉलम 12 दो कॉलम्स हैं और 0 2 3 0 1 2 3 ये इंडिसेस है। df1 ये है, df2 में इंडेक्स वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ कॉलम 11 12 की बजाय कॉलम 1 कॉलम 2 है। df3 देखिए, df3 में कॉलम 1 कॉलम 2 सेम कॉलम, इंडिसेस सेम एज df1, df1 में कॉलम्स अलग है, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम्स df1 और df3 के कॉलम्स डिफरेंट हैं, इंडिसेस सेम है। तो और एक है हमारे पास df4 में देखिए कॉलम 11 कॉलम 12 0 1 2 3, यानी स्ट्रक्चर ऑफ df4 इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ df2 एक्सेप्ट यहाँ पर इसके इंडेक्स बदले हुए, और मैं कहूँ df1 और df4 का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे df1 और df4 के, ठीक है। तो लेट अस डू df1 प्लस df4, सी ये df1 और df4 के एलिमेंट्स ऐड हो गए, दोनों में कॉलम 11 कॉलम 12 था df1 में भी, और ये और इसके इंडेक्स 0 1 2 3 थे, इसके भी इंडेक्स 0 1 2 3, ये तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड, यहाँ 30 था, यहाँ देखिए 30 था, 30 प्लस 30 60, 11 प्लस 11 22, 80 यहाँ पर आ गया, 40 प्लस 40 80 लाइक। अब देखिए इसी तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, करस्पॉन्डिंग कॉलम नेम और इंडेक्स सेम है तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे इजीली। सपोज कीजिए df1 में कॉलम 11 कॉलम 12 0 1 2 3, df2 में कॉलम 1 कॉलम 2 1 0 1 1 0 2 1 0 3, अगर मैं df1 को df2 के साथ ऑपरेट करता हूँ df1 प्लस df2 तो क्या होगा, देखिए df1 में ये कॉलम 11 है, इसका कॉलम 12 है, और df2 में इसका कॉलम 1 है कॉलम 2 है, यानी कि ये रिजल्टेंट में 4 कॉलम होने चाहिए और सभी में 9 वैल्यू आ जानी चाहिए। इसके इंडेक्स भी डिफरेंट हैं तो इंडेक्स भी जो है इसमें अपेंड हो जाएंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, यहाँ देखिए आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 11 कॉलम 1 कॉलम 11 कॉलम 2 कॉलम 12 इस तरह से, और इंडेक्स भी इसके अपेंड हो गए और कॉलम्स भी अपेंड हो गए, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं आई, ऑल नन वैल्यू। तो इस तरह से आप देखते हैं। अब अगर हमारे पास इसमें देखिए df3 कॉलम 1 कॉलम 2 विद इंडेक्स सेम, और यहाँ पर मैं इंडेक्स इसके भी सिमिलर ले लेता हूँ df4 के, लेकिन कॉलम्स डिफरेंट हैं तो इसमें कॉलम अपेंड हो जाएंगे, 9 इसमें भी आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएंगे न सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। कॉलम 1 कॉलम 11 कॉलम 2 कॉलम 12 होकर के सारी वैल्यूज 9 हो जाएंगी क्योंकि करस्पॉन्डिंग नहीं है। df3 df4 ऐड करके देखते हैं, df3 प्लस df4, यहाँ देखिए तो बिकॉज ऑफ सिमिलर इंडिसेस, दोनों में इंडेक्स सिमिलर थे इसलिए ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 ही है और कॉलम एक्सपैंड कर गया आपके, बट वैल्यूज आर 9। तो once the indices of two data frames are similar as well as column labels or column names of two data frames are similar, then only corresponding elements are added, subtracted, multiplied or divided. Otherwise it creates, अगर ये mismatch करते हैं तो it creates
नैन वैल्यूज, और मिसमैच करते हैं कॉलम्स तो नए कॉलम। रिजल्टेंट data frame will be having the columns of data frame 1 appended with columns of data frame 2। indices different होती हैं, तो index of data frame 1 appended by index of data frame 2 and values will be null। if indices matches but column label do not match, then only column labels will be appended and values will be null। if both are matching, that is index and column label into data frames दोनों में मैच करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है df1 और df4 के केस में। तो इस तरह से आपने इसे प्रैक्टिकली भी देखा। हमने डेटा फ्रेम ऊपर आपके लिए पहले बना लिया था। डेटा फ्रेम बनाने का तरीका वही डिक्शनरी के थ्रू यहाँ पर क्रिएट कर दिया था। नाउ इसके बाद आपने प्रैक्टिकली देखने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा फ्रेम एक दूसरे पर कैसे ऑपरेट होते हैं। ये पांचवा ऑप्शन एग्जिट का है, एग्जिट हो गया। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट की। दिस मे बी वन ऑफ द सैंपल प्रॉब्लम फॉर योर प्रैक्टिकल फाइल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज share and subscribe with your friends also। Thank you for watching।